हेलो, नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ साथियों, काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे नंबर है वो बहुत थोड़े से कम आए जिसकी वजह से हमारा पहली लिस्ट में नाम तो नहीं आया, क्या सेकंड लिस्ट में आ जाएगा? अगर सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया तो फिर हम क्या करें? क्या हमारा ये साल पूरा खराब हो जाएगा? क्या हमें 2025 के अंदर बीएसटीसी की वापस से तैयारी करनी पड़ेगी? या फिर हम अदर स्टेट से भी बीएसटीसी कर सकते हैं तो क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। उससे पहले वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और लाइक भी करना है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बीएसटीसी 2024 हरियाणा या एमपी से बीएसटीसी करने वाले ये वीडियो बिल्कुल बिल्कुल विशेष रूप से इस वीडियो को देखना है। भाई क्यों देखना है? ये जानकारी क्यों मैं आपके बीच लेकर आया हूँ? क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी का जो ज़माना है, अभी का जो समय चल रहा है वो सबसे बड़ा फ्रॉड का समय चल रहा है। इसके अंदर किसी को भी नहीं बख्शा जाता है। तो इस मौके पे क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि आपके थोड़े से नंबर कम आए, आपका क्या है बीएसटीसी लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। अब आपको बहुत सारे ऐसे आएँगे कि मैं आपको हरियाणा से बीएसटीसी करवा दूँगा, कोई कहेगा मैं आपको एमपी से करवा दूँगा, कोई कहेगा कर्नाटक से करवा दूँगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पिछली जो रीट की वैकेंसी थी, 3rd ग्रेड की वैकेंसी थी, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड जितने भी वैकेंसियाँ थी, जिन्होंने बाहर से डीएलएड कर रखी थी, है ना? बीएसटीसी करके आए थे जो 3rd ग्रेड वाली वैकेंसी में और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बीएड करी थी, जो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के अंदर जिन्होंने बाहर से बीएड करके इन्होंने 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड दिया था। उन सब में भाई काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी मिले जिनकी डिग्रियाँ क्या थी, फर्जी थी। अब डिग्री उन्होंने फर्जी नहीं ली थी, पैसे उन्होंने दिए थे, एडमिशन उन्होंने कॉलेज में लिए थे, लेकिन वो कॉलेज ही फर्जी निकली भई, है ना? तो ऐसे काफ़ी सारे विद्यार्थियों के जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस पेपर को पास किया था और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका क्या है भई, सिलेक्शन को रोक दिया था। तो ऐसी गलती आपके साथ नहीं हो क्योंकि पैसा भी लग जाएगा और बाद में आपको पता चलेगा कि भाई मेरी तो जो डिग्री है, जिस कॉलेज से मैं बीएसटीसी कर रहा हूँ बाहर से, वो कॉलेज ही फर्जी है। तो इस बियाप पर आपको क्या करना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो सबसे पहला सवाल कि सर बीएसटीसी 2024 में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? देखो सबसे बड़ा मुद्दा कि सर बीएसटीसी 2024 तो हमने दिया था। आपने क्या दिया था? आपने बीएसटीसी 2024 का एग्ज़ाम दिया था। लेकिन सर हमारा क्या हुआ है? सिलेक्शन नहीं हुआ है। हमारा क्या हुआ है? सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन क्या हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कि सर हमारे जो नंबर थे, हमारा जो पेपर में जो नंबर आए थे, पेपर में क्या भई, पेपर में जो मार्क्स आए थे, वो थोड़े क्या थे? कम थे। उसकी वजह से हमारा क्या है बीएसटीसी की पहली लिस्ट में नाम नहीं आया। अब हो सकता है काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 15-20 नंबर कम हैं, तो उनका सेकंड लिस्ट में आने का चांस थोड़ा बहुत कम रहेगा। तो सर मोटी-मोटी बात यही है कि हमारी थोड़ी मेहनत कम थी, हमारी थोड़ी तैयारी कम थी, जिसकी वजह से हमारा बीएसटीसी 2024 के अंदर राजस्थान स्टेट से मतलब हम राजस्थान से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो हमारा राजस्थान के जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमें सर कॉलेज नहीं मिली है। अब हम क्या करें सर? हमारी उम्र निकलती जा रही है, अब अगली साल का वेट करूँगा तो 1 साल में बाकी वालों से पीछे हो जाऊँगा। ऐसे में क्या मैं एमपी से कर सकता हूँ? क्या मैं हरियाणा से कर सकता हूँ? है ना? हरियाणा से कर सकते हैं तो फिर उन वहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे एडमिशन होगा, है ना? वहाँ पर कैसे मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएगी? तो सीधी-सी बात है कि राजस्थान के अंदर हम जब बीएसटीसी की करते हैं, तो हमें क्या देना होता है? एग्ज़ाम देना होता है। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स क्या है, बहुत कम है। तो उस बिहाफ़ पर राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का एग्ज़ाम करवाया जाता है, जो आपकी डीएलएड के लिए एग्ज़ाम होता है आपका। राजस्थान के अंदर तो क्या है, हमें एग्ज़ाम देना होता है और उस एग्ज़ाम में हमारे नंबर कम आए इसलिए हमें क्या है कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। अब हमें काफ़ी सारे वीडियो भी देखे होंगे आपने कि एमपी से हो जाएगा, हरियाणा से आप बीएसटीसी कर सकते हो, कर्नाटक से कर सकते हो। लेकिन ऐसे में आप करो, लेकिन बहुत ही सावधानी से करना है, कहीं आपके साथ में फ्रॉड नहीं हो जाए। इसलिए मैंने आपको थंबनेल पे आपने भी देखा होगा कि बीएसटीसी जो एमपी हरियाणा से करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा झटका फ्रॉड हो सकता है। अब देखो, भई राजस्थान के अंदर तो बीएसटीसी के लिए एग्ज़ाम होता है, लेकिन सर क्या हम हरियाणा और अदर स्टेट से एग्ज़ाम बीएसटीसी करते हैं, तो वहाँ पर सिलेक्शन कैसे होता है? तो देखो, अगर आप हरियाणा से करते हो
अगर कहाँ से करते हो, अगर आप हरियाणा से करते हो या फिर आप एमपी से करते हो या आप कर्नाटक से करते हो, चाहे कहीं से भी बीएसटीसी, जो भी स्टेट बीएसटीसी करवाता है, डीएलएड करवाता है और आप वहां से डीएलएड करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम कि सर हम अदर स्टेट से डीएलएड तो कर लेंगे, लेकिन वहाँ एडमिशन कैसे होगा? तो वहां पर भाई सीधा-सीधा बात है कि वहां पर आपके डीएलएड का एग्जाम नहीं होता है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपका नहीं होता है। जैसे राजस्थान के अंदर डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है कॉलेज में एडमिशन के लिए, हरियाणा, एमपी, कर्नाटक, अदर स्टेट जो डीएलएड करवाते हैं, वहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है आपका। तो सर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है तो फिर हमारा वहां पर एडमिशन कैसे होता है? तो देखो सीधी सी बात है कि वहां पर सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है। जैसे हम बीएसटीसी का फॉर्म भरते हैं, वैसे ही वहाँ डीएलएड का फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद में वहां पर आपके 12th के जो परसेंटेज होते हैं, है ना? 12th के जो परसेंटेज होते हैं, उस बेस पर क्या होता है, मेरिट निकलती है। उस बेस पर क्या होती है, मेरिट निकलती है और उस मेरिट पर ही आपका क्या है, वहां पर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। लगभग लगभग आप देखोगे तो काफी सारे कॉलेजों में तो ऐसा होता है कि आपने फॉर्म भरा और आपका सिलेक्शन हो जाता है, वहां पर आपको कॉलेज मिल जाती है। अब कॉलेज मिल जाएगी, काफी सारे हमारे राजस्थान में ऐसे भी एजेंसियां हैं जो बाहर से आपको क्या है, डिग्री दिलवाती है ना? वो अच्छा काम कर रही है, वो ट्रस्टेड है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई पहले खुद भी ट्रस्ट करना, क्योंकि आप स्वयं समझदार हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये ट्रस्ट करना। अब देखो ये तो हो गया प्रोसेस, अगर हरियाणा से करना चाहते हो, एमपी, कर्नाटक कहीं से भी आप डीएलएड करना चाहते हो, तो वहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, वहां पर फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म पर सीधा परसेंटेज बेस पर, 12th के परसेंटेज बेस पर ही सीधा आपका वहां पर एडमिशन हो जाता है। लगभग लगभग चांस रहता है, सब कहते हैं कि भाई मैं आपको करवा दूंगा, तो वहां पर क्या होता है कि ऐसा नॉर्मली ये रहता है कि आपको कॉलेज वहां पर मिल जाती है। अब कॉलेज तो आपको मिल गई, आपने वहां पर फीस भी भर दी। अब सर फीस की बात आ गई तो फीस भी बता दो। तो मोटी मोटी मैं बात करूं तो लगभग आपके 28 से 30 हजार रुपए, है ना? 28 से 30 हजार प्रत्येक साल के, एक साल के मतलब प्रत्येक साल के कितने, 28 से 30 हजार। 2 साल की आपकी क्या होती है, डीएलएड होती है। तो मोटी मोटी मान के चलो कि 60 से 70 हजार रुपए में आपकी वहां पर बाहर से डीएलएड होती है। कोई कोई आपकी एजेंसियां जो बाहर से करवाती है, वो आपके 80 से 1 लाख रुपए भी लेती है ना, 80 हजार से 1 लाख रुपए तक भी वो रुपए लेते हैं। अब भाई देखो वो तो उनकी मनमानी फीस है। बाकी नॉर्मली कॉलेज की जो 25 से 27 हजार हर साल की होती है, 2 साल की लगभग 50 से 60 हजार फीस होती है। अब बाहर की जो एजेंसियां करवाती है तो वो 10-20 हजार अपना कमीशन भी रखती है। कमीशन भी रखे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम 10-20 हजार एक्स्ट्रा भी दे देंगे, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि हमारे साथ में फ्रॉड नहीं आए? हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है? जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन होगा, क्या वो कॉलेज एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है? सबसे बड़ा ये सवाल है कि इधर से हम बाहर अदर स्टेट से हम क्या कर रहे हैं? अदर स्टेट से हम अदर स्टेट से क्या कर रहे हैं? डीएलएड कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है कि वो कॉलेज है वो एनसीटी से क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब सर ये एनसीटी क्या होती है? जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन होती है, जो क्या करती है, कॉलेजों को मान्यता देती है कि हाँ भाई आप अपने कॉलेज में ये वाला जो प्रोग्राम है, डीएलएड का जो आपका कोर्स होता है वो आप करवा सकते हो। तो सबसे पहला काम, आपकी कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब सर मान्यता प्राप्त कैसे है, कौन सी कॉलेज मान्यता प्राप्त है, कौन सी कॉलेज नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा? काफी सारे बच्चों के कमेंट भी आएंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप खुद समझदार है, आपने 12th पास कर रखी है, तो सबसे पहले मैं आपको एक साइट पर लेके चलता हूँ। देखो जिस प्रकार राजस्थान के अंदर बीएसटीसी की साइट होती है, वैसे ही अदर स्टेट की भी साइट होती है, वहां पर सब कुछ डिटेल आपको दे रखी होती है। तो सबसे पहले जहां कहीं पर भी आपको बोले कि मैं आपको फलाने हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर है, फलाना जहाँ कहीं पर भी है आपके कॉलेज, वहां पर मैं आपको बीएसटीसी के लिए एडमिशन दिलवा दूंगा। तो सबसे पहले जाकर आपको चेक करना है कि उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो देखो मैं सीधा सा आपको वहां पर लेके चलता हूँ। ये वाली जो वेबसाइट है वो हरियाणा बीएसटीसी की है ना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपकी क्या है भाई,
हरियाणा बीएसटीसी की कॉलेज देखो, हरियाणा बीएसटीसी का जो 2023 से 2025 का सेशन है, वो तो चल रहा है, लेकिन अभी सरकार ने कुछ रोक भी रखी है। रोक लगा रखी है कि आप नया सेशन नहीं कर सकते हो, बीएसटीसी नहीं करवा सकते हो। लेकिन अभी एक नोटिस जारी हुआ है और उम्मीद है कि 2024 से 2026 वाला जो नया डीएलएड का सेशन है, उसके फॉर्म जल्दी ही आपके शुरू हो जाएँगे। तो देखो, जब आप बीएसटीसी की हरियाणा बीएसटीसी की वेबसाइट को ओपन करोगे, तो वहाँ पर आपको देखो एलिजिबिलिटी कौन-कौन कर सकता है, किसको रिजर्वेशन है, क्या एप्लीकेशन फीस है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है? फिर आपको देखो कैंडिडेट के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉलेज लिस्ट। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, अभी तो ये साइट चल नहीं रही है ना? अभी तो ये साइट क्या है, चल नहीं रही है। जैसे ही आप उस लिस्ट पर जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे, तो वहाँ पर कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो आपको जाकर चेक करना है कि जो भी आप डायरेक्ट कर रहे हो या एजेंसी किसी एजेंट के थ्रू आप कर रहे हो, तो सबसे पहले जाकर चेक करना है कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन वो करवा रहा है, वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अगर मान्यता प्राप्त है, तो बाकायदा आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान्यता प्राप्त नहीं है, तो भई आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर क्या है, आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको कॉलेज भी दिखा देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हो, जब दूसरी बार कॉलेज जाते हो, तो आपको वहाँ पर कॉलेज ही नहीं मिलती। वो ना बंदा मिलेगा आपको, ना कॉलेज मिलेगी, तो ऐसे में आपके पैसे भी चले जाएँगे और आप बेकार भी हो सकते हो। इसलिए विद्यार्थियों, जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं, उनके साथ में ऐसा अन्याय नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे ये हरियाणा की मैंने आपको वेबसाइट बताई है, वैसे ही एमपी की भी वेबसाइट है। डीएलएड के देखो यहाँ पर दे रखा है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी एजेंट आपको बोले कि मैं आपको डीएलएड करवा दूँगा अदर स्टेट से, आप तो सीधा-सा सवाल करना कि भई आप मेरे को जिस कॉलेज में एडमिशन कराओगे, वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है? पहले तो मुझे ये कन्फर्म करो। ठीक है ना? अगर कन्फर्म करता है और आप खुद अपने बिहाफ़ पर उसको कन्फर्म करोगे, तो आपको ये भई फ्रॉड होने के चांस बहुत कम रहेंगे। ठीक है ना? तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दी कि भई बीएलएड डीएलएड करनी है अदर स्टेट से, तो पहली बात आपकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपको डिग्री तो मिल जाएगी, है ना? डिग्री आपको दे दी जाएगी, आपके पास सर्टिफ़िकेट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जैसे ही आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दोगे, है ना? थर्ड ग्रेड का मतलब ग्रेड थर्ड का मतलब आप अध्यापक भर्ती। अभी आपको पता है ना, रीट के बाद में अध्यापक भर्ती का एग्जाम होता है। अध्यापक भर्ती लेवल 1 का जब आप एग्जाम दोगे और उसके अंदर जब आप पास हो जाओगे, तो पेपर पास होने के बाद में डीवी होता है। अरे सर, ये डीवी क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपने जो सूचना भरी है, जो फॉर्म भरते समय आपने जो आपका जो एजुकेशन डिटेल डाली है, आपका नाम वगैरह जो भी आपने डाली है, उसका भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट वापस से चेक किए जाते हैं। आपका आधार कार्ड, आपके 10th की मार्कशीट, आपके 12th की मार्कशीट, है ना? आपने जो डीएलएड करी है वो भी। अगर आपने अदर स्टेट से डीएलएड करी, अब प्रोसेस क्या हो गया कि अगर आप दूसरे स्टेट से डीएलएड करते हो, तो डीएलएड करने के बाद में आपकी जो डिग्री है वो वेरीफाई के लिए जाती है ना? आपकी डिग्री क्या है, उधर अदर स्टेट में जाएगी, उस एनसीटी बोर्ड के पास जाएगी और वो वेरीफाई करेगा कि आपने जो डीएलएड की वहाँ पर डिग्री प्रस्तुत करी है, वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर फ्रॉड होती है, तो आपके साथ-साथ में धोखा तो होगा ही, हो सकता है आपके साथ में कानूनी कार्रवाई भी हो। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए और आपके 2 साल खराब हो जाए, पैसा भी बर्बाद हो जाए, इससे बचने के लिए सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि आपकी जो कॉलेज है, वो मान्यता प्राप्त है ही नहीं। बाकी अदर स्टेट से करोगे तो राजस्थान के अंदर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि दूसरे स्टेट की डीएलएड आपके यहाँ पर मान्य नहीं होगी। बस शर्त यही है कि आपने जिस कॉलेज से करी है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बाकी आपका कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, मुझे यही आपको बताना था, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत कम आए हैं। अभी सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। सेकंड लिस्ट देखो 19 तारीख का हम मैंने आपको बताया था कि जो अपवर्ड मूवमेंट की जो लिस्ट आएगी, उसके साथ-साथ में आपके हो सकता है सेकंड लिस्ट भी जारी हो जाए। लेकिन अगर नहीं होती है तो अगस्त माह के एंड में होगी। देखो, एमपी के लगभग-लगभग आपके डीएलएड के फॉर्म पूरे हो चुके हैं। 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे राउंड में अगर कोई सीटें बचेगी तो आ जाएगी। एमपी में लगभग-लगभग आपके एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं। हरियाणा के अभी एडमिशन शुरू हुए नहीं है। 2023 से 25 वाला सेशन कंप्लीट हो चुका है, बंद हो चुका है, और 2024 से 2026 वाला जो सेशन है, उसके अभी हाई कोर्ट से वापस से अगर वहाँ पर मिल जाती है परमिशन, तो आपका ये सेशन शुरू होगा और आप हरियाणा से कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे एजेंट हैं जो कहेंगे मैं आपको करवा दूँगा, ये हमारे नंबर है, फलाना ये कर रहे हैं। तो सीधी-सी बात है, आप एजेंट से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो भाई पैसे भी चले जाएँगे और आपके साथ में धोखा भी हो जाएगा। है ना?
चलिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, बाकी आप खुद स्वयं समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो अपने इस शिक्षा गुरु परिवार को लाइक, सब्सक्राइब भी करते रहना है। ठीक है? चलिए, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आप सभी को मेरी ओर से राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।